श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। और कोई बोले तो मचे बिल्कुल ही किसी प्रकार ये तंद्रित हो जाए, पर ये तंद्रित हो जाए। आंख मूंदी फिर खोल ली, बोले तो नहीं आंख खोल ली तो बोले भैया क्या करूं, नींद तो आई नहीं। कितनी देर तक बोले आंख मूंदे रखो ऐसे ही झूठे मूठे। तुमको आंख मीच लो, आंख मिसली पर नींद आई नहीं, मैं क्या करूं बता। तो शिशुओं ने देखा था नींद आने की प्रक्रिया, नींद की क्या दवा थी, ये शिशुओं ने देख तो लिया था। पर और इनके मन में भी बात थी जैसी ये सेवा करने की सेवा हम करेंगे। पर इनका आप लोगों को याद होगा अघासुर की लीला में ये बात आई थी। इन्होंने एक प्रस्ताव पास कर लिया, सखाओं ने स्वीकार कर लिया था उसको एक मत से कि कन्हैया की और सब बातों की तो हम नकल करेंगे और मुरली की नकल नहीं, क्योंकि मुरली की नकल करेंगे तो हम लोग तो गाने लगेंगे अस्त व्यस्त, और इनकी मुरली का जो सुंदर स्वर है उससे हम वंचित हो जाए। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि भाई अपने जो हैं ये मुरली की नकल नहीं करेंगे। तो दाऊ को सुलाने के लिए तो मुरली बजाई थी, इसलिए हम क्या बजाना बताओ। तो लोगों ने कहा आपस में कि भाई मुरली तो बजानी चाहिए। तो दूसरे ने कहा अरे क्या है, हमारे कंठों में मुरली बस, कन्हैया के राजी करने के लिए कंठ है ना हमारे, बोले कैसे बजती है। तो एक ने कहा कि तुम देखते नहीं क्या, जब हम लोग बोलते हैं तो कन्हैया मुग्ध हो जाता है, हमारी बोली सुन सुन के वो कहता है क्या वो और वो भैया अगर ठीक से समझा तो हमारी बोली चाहे हमको बुरी लगती हो पर कन्हैया को तो हमारी बोली लगती है अमृत शरीफ। देखो हम अभी गा रहे थे ना तो कन्हैया ने कहा बड़ा मीठा गा रहे हो भैया, तो बोले अपने तो गाओ गाओ, जरा गोस्वामी जी को बुला लेना। बोले अपने तो गाओ, तो अपनी भावना के गीत ब्रज सुंदरियों के मुख से सुने हुए गीत, और कोई गीत गात नहीं यहां पर गाते, कन्हैया की लीला के गीत जिसका जिसमें मन डूबा, जिसको जो याद आया। तो अन्य पदम रूपाणी मनोज्ञानी महात्मन वयं कृष्ण महाराज स्नेह कीर्तन अभ्युसनई कोयति मधुर मधुर सुर गावत सांवरे को रही नींद अनावत। सांवरे को नींद आ जाए, अब इनको तो उनका सुख चाहिए ना, गाने में सुख मिले तो गावे, नाचने में मिले तो नाचे, रोने मिले तो रोना है, और डांटे मिले तो डांटे भी। इनको तो कन्हैया का सुख चाहिए। अब इनके मन में आया कि इनकी मुरली के समान गाना चाहिए ना,
इनकी मुरली के समान गाना हो तभी तो लगे गाने। जय कृष्ण चंद्र करुणा निधान, ब्रजजन पंकज बन सुख भान, नव नव जलधर समयंग श्याम, लावण्य धाम छवि कोटि काम, सूर्य भय देन भुज दंड मूल, दामिनी समान राजत दुकूल, मद छके असित सित अरुण नयन, मधुहसन सुधा बरसत सुबयन, कुंडल मंडित श्रुति द्वितीय रोल, परिझलक गंध शोभित कपोल, मुख मुरली सुधा बरसत सुछंद, निज जन जीवन यानंद कंद। लगे गाने। बोले भैया अपने तो एक दिन सुना था, दूसरे ने कहा माथे पे मुकुट देखी, चंद्रिका चटक देखी, छवि की छटक देख रूप रस पीजिए, लोचन विशाल देखी, गरे गुंज मार देखी, अधर रसाल देखी, चित्त चुप कीजिए, कुंडल हलन देखी, पलक चलन देखी, अलक बलन देखी, सरबस दीजिए, पीताम्बर छोड़ देखी, मुरली की घोर देखी, सांवरे की ओर देखी, देख वो ही कीजिए। लगे एवं निगूढ़ात्म गतिस्व माया गोपात्म जप्तम सरितई विरंबयन, रेमे रमा लालित पाद पल्लवो, ग्राम्य समम ग्राम्य वदीत चेष्टिता। भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्याति दिव्य परम मनोहर अरण्य विहार का ये छोटा सा चित्र है, बहुत छोटा, अनंत अनंत काल तक, अनंत 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 श्रेष्ठ, अनंत अनंत काल तक हजारों हजारों मुखों से इस लीला का गान करते रहें तो न वहां काल का व्यवधान, न किसी चीज की सीमा। गाते नहीं, किसकी क्षमता है जो भगवान की लीला माधुर्य का वर्णन सीमित शब्दों के द्वारा कर सके। और ऐश्वर्य रूप का तो वर्णन वैसे ही नहीं हो सकता। यहाँ पर तो भगवान सारे ऐश्वर्य को भूलकर सर्वथा प्राकृत गोप शिशु की भांति लीला कर रहे हैं। वैकुंठ धाम में नित्य निरंतर रमा उनके चरण सरोजों की सेवा में संलग्न रहती। असमोध ऐश्वर्य उनका नित्य का अनुचर है, दास है। फिर भी जिस प्रकार ये साधारण प्राकृत शिशु अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार ऐसे खेल इन्होंने खेले, खेलते रहे और ये उसमें तन्मय हो रहे हैं। लीला विहार में असुरों को परम गति का दान वितरण करते समय कहीं कुछ इनकी लीला में संकोच होता है, एक छिद्र सा बन जाता है और उस छिद्र के अंतराल से भले ही उसकी आड़ में ऐसे जरा सा झांक ले, असुर मान के समय ऐश्वर्य कहीं जरा सा झांक ले, अन्यथा कि नील सुंदर के रसपान में ऐश्वर्य नहीं आता। ये तो रसपान में नित्य निमग्न रहते हैं स्वयं नील सुंदर। एक विधि निज माया करे गूढ़ा, रहे काल बहु समुझन मूढ़ा, बिच बिच भय प्रगट हरि तम हूं, कब हूं धनुज हने तब तेक्षण तब हूं, बीरत ई प्रकार बिहार जो गायन संग गुआर गंवार, बड़ी बेर आवत शिव मन में, सुप्रभु यूं बिहरतया वन में। ये वन विहार का थोड़ा सा चित्रण। इसके बाद लीला आज देर से शुरू किया था तो कहें तो कर दे थोड़ा सा, वो जरा इतनी मीठी तो नहीं, 15-20 मिनट लगे, उसका फिर भाव कल खोल देंगे। ये श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा, सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमेद मब्रुवन, राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निबर्हणम, इतो विदूरे सुमहद वनम तालाल संकुलम,
संक्षेप में इसको कह देते हैं। ये सखाओं में प्रधान सखा रहे श्री राम, तो उन्होंने सुबल स्तोत्र कृष्ण, छोटे कृष्ण ग्वाल वालों ने आकर के ये भी एक लीला विहार बड़े प्रेम से कहा श्याम राम से कि भैया देखो, अब तुम्हारे सामने आकर के हमारी कोई बात बाकी मन की रह जाए तो कैसे रहेगी। हमारे तो मन में आ रही है कि ताल खाने की ताल फल खाने के मन में आ रही। और दाऊ भैया, तुम्हारा तो नाम ही बलराम है, तुम्हारे बल का क्या ठिकाना है। और ये कन्हैया, ये तो बात की बात में सारे असुरों को मार डालता है। तो भैया यहां से थोड़ी दूर पर एक जंगल है, उस जंगल में तमाम ताल के पेड़ लगे हैं और वहां गिरते रहते हैं ताल के फल। तो पर वहां एक राक्षस रहता है गधे के रूप में, धेनुकासुर, और वो बड़ा बलवान है और न मालूम उसने कितने आदमियों को आज तक खा लिया है। तो भैया हमारी तो जीभ अभी मुंह में पानी भरा आ रहा है। बड़े मीठे मीठे उसके फल हैं, वो पड़े रहते हैं, उसकी सुगंध यहाँ तक देखो, तुमको आ रही है ना सुगंध, अभी यहाँ तक सुगंध आ रही है, तो हमारा मन मोहित हो रहा है। अब भाई हमारी तो इच्छा है, वांछास्ति महती राम गम्यता में जो रोचत, तुम्हारे जैसे तो भैया हमारी मनसा पूरी कर दो, तुम चलो साथ। तो दोनों हंसे गए वहां पर और जा करके उस पशु को मार दिया। ये कथा कल कहेंगे, बीच में अगली बात कह दी। इसके बाद ये ब्रज में आए, ये बात कहने का मन था आज, तो ये थोड़ी सी, अब ये गाय चराने लगे। रोज का इनका काम हुआ, गाय चराने जाएं और ये रोज लौटें। अब यहाँ पर विचित्र चीज क्या है, यहां से माधुर्य का प्रारंभ हो जाता है। यहां से माधुर्य का प्रारंभ हो जाता है तो ये धेनु को जब मार दिया, ये कथा धेनु की कल कहेंगे, बाकी रही। तो इस दिन इस समय क्या होने लगा था, ये ब्रज सुंदरियां तमाम, अब तक तो वात्सल्यवती गोपिकाएं आती थी बच्चों को देखने के लिए। अब ये ब्रजराज नंदन के श्रीअंग में पौगंड अवस्था में ही कैशोर की अभिव्यक्ति हो गई थी और इसकी आवश्यकता भी। अब यदि कैशोर की अभिव्यक्ति न होती तो जितना ये भगवान का निकुंज लीला का प्रकरण है, ये सब कुछ बनते ही नहीं, और असल में अश्रद्धालुओं के लिए बना ही नहीं। वो तो 10 वर्ष की अवस्था में श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ आए, वृंदावन को छोड़ आए, तो उनकी दृष्टि में ये चीज बनी नहीं, लेकिन गोपांगनाओं की दृष्टि में और श्याम सुंदर की दृष्टि में ये भगवान में, श्री श्याम सुंदर में कैशोर भाव का आविर्भाव हो गया। तो श्री राधिका जी और इनकी काव्य रूपा गोपियों में भी ये इसी वयस के समुचित कैशोर भाव का विकास हो गया। तो ये क्या होता है, जब ये रोज जाते तो दिन भर तो उन गोपांगनाओं के चर्चा का, मनन का विषय बना रहता श्याम सुंदर। यही चीज है भला साधना दृष्टि से हम देखें तो उन श्याम सुंदर के अतिरिक्त उनके मन पर कल्पना के लिए भी, क्षणमात्र के लिए भी दूसरे किसी भाव का उदय नहीं होता, स्मृति नहीं होती। तो वो भगवान के स्मरण के द्वारा ही वो ब्रजबधु में दिन भर अपने मनस्ताप को शांत करती रहती। अपराह्न काल होता तो उनके मन में बड़ी भारी त्वरा लग जाती, अब लौटते होंगे, अब विहार करते हुए लौटते होंगे। तो उनको उनका लौटना देखने के लिए वे सब के सब वहां पर दरवाजों पर आकर के खड़ी हो जाती, चारों तरफ देख आते होंगे। दूर से बंशी ध्वनि सुनाई देती तो उनके मन में एक अभिनव रस का संचार हो जाता
और वे वहीं से अपने मन को खो देती और वहीं से उनको दिखने लगता उनका स्वरूप भी मुरली ध्वनि के साथ साथ दिखने लगता। वो देखते कि वो गायों के पुरों से जो रजकण उड़े उससे तमाम आपाद मस्तक उनका धूसरित हो रहा है और ऐसा मालूम होता है कि ये घन कृष्ण जो केश राशि है कुंतल घुंघराली ये इन पर मानो ये भंवरे वो जो घुंघराले केश ना तो मालूम होता कि भंवरों की राशि है। असंख्य अगणित भ्रमर जो हैं ये भगवान के मस्तक पर खेल रहे हैं, परंतु ऐसा मालूम होता कि अचल हो गए, मंडराते नहीं हैं, मन वहां पर बैठ गई वो और वो चूड़ा उनका बंधा हुआ मालती पुष्पों के द्वारा ग्रंथित ऊर्ध्व भाग में उनके मयूर पुच्छ लगा हुआ और ये नाचते कूदते आते तो सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, लावण्य, कमनीयता मानो सबकी एक खान है, इन्हीं से सब निकले हैं। इस प्रकार वो अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य समुद्र में वो डूब जाती और मानो कभी उनकी आंखों ने इनको देखा ही ना हो। इस प्रकार अतृप्त नयनों से वो देखती रह जाती और न मालूम कब तक देखती रहती। वहां पर काल का व्यवधान मिट जाए। लोक दृष्टि में काल नहीं बीतता, पर वहां तो न मालूम कितने काल तक वो गोप सुंदरियां वहां पर खड़ी रहती और उनको देखती रहती। तो ये श्री राधिका जो श्री गोपांगनाएं रही, उनकी काय व्यूह रूपा सखियां, ये सब देख देख करके और अपने नेत्रों को अतृप्त रखती हैं हमेशा। भगवान आते, भगवान आ करके मन वहां खड़े रह जाते, वो देखती कि ये खड़े रह गए हैं और ये मानो वंशी ध्वनि के द्वारा हमसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये वहां पर ये दशा इनकी रोज की दशा होती जो निर्विकल्प समाधि में नहीं होती। निर्विकल्प समाधि में जो दशा होती है उसमें तो कुछ रहता नहीं, कुछ दिखता नहीं, सबका अभाव हो जाता है। और यहां सबका भाव हो जाता श्याम सुंदर में। ये श्याम सुंदर मैं बन जाती, झूमती रह जाती। उसी झूमने में इनको छोड़ करके श्याम सुंदर आगे बढ़ते। वो काष्ठ पुतलिका की भांति इनका शरीर घर में लौट जाता और रात भर इसी भाव में निमग्न वे रहती और रहती हुई वहां पर वे रात भर दर्शन करती रहती, संलाप करती रहती। ये उनका रोज का कार्यक्रम। तो भगवान आज भी धेनुकासुर का वध करके ये लौटे, तब गोप सुंदरियों ने उनका वचनों से नहीं अपना आत्मनिवेदन करके उनका स्वागत किया, सत्कार किया और वहां पर वे लोग अपनी अपनी जो भाव में निमग्न कम हो सकी, जिनका थोड़ा कम अधिकार रहा, सभी बड़ी मने सुखदेव जी ने तो कुब्जा के भी गुण गाए हैं और बड़े भारी ऊंचे ऊंचे लोग भी कुब्जा के भाग्य की सराहना करते हैं। जरा सा एक दुर्भगे शब्द कहा सुखदेव जी ने, उसके लिए उसके मन में जरा कोई वासना रही इसको लेकर के, तो श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार किया। इसलिए कुब्जा भी महान भाग्यवती, कोई ठिकाना नहीं उसका। तो ये गोप सुंदरियां
जिनके अंदर अभी आप सुन चुके हैं कि केवल श्री कृष्ण सुख ही जिनका जीवन है, इसके सिवा उनके जीवन का कोई स्वरूप ही नहीं, वे भगवान श्री कृष्ण को पाकर अतृप्त नैनों से देखती रह गई और कम भाववादी जो हैं वे गाने लगी। ये इनके द्वारा एक वो पद गाने की बात थी, इसलिए इनको बुलाया, इसीलिए लीला की बात कही बीच में। वो आवनी का है पद, तो ये पद सुना दीजिए। कहाँ से? ये देखो ये हाँ, एक तो मधुर, एक नील धेनु लिए संगाव, धेनु लिए संग आवत गगन महा गगन महा गोधन इतुत धावत ग्वाल बाल संग प्रमुदित हिल मिली हसतु हसावत क्रीडत ग्वाल बाल संग प्रमुदित हिली मिली हसतु हसावत नाचत कूदत विविध ताल देना नाचत विविध ताल दे बेनु बिखान बजावत बेनु बिखान बजावत
नीरमणि धेनु लिए संग आवसु मुरली धुन सुनी मधुर कान की घर घर ये मंगल छाए मुरली धुन मधुर काम की घर घर ये मंगल छाए ब्रज जन मन रंजन दुख भंजन ब्रज जन मन